सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है जीव, उतना ही भगवान से वो दूर होने लगता है। इसलिए सिद्धियां तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज को श्री माता जानकी जी ने 9 सिद्धियां दे दी, लेकिन हनुमान जी किसी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़े। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, श्री जानकी मैया 8 सिद्धियां प्रदान कर डाली, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा आप कौन हैं, तो हनुमान जी सीधे यही कहते हैं ये दास दास हो हम तो श्री अपने राम जी महाराज के दास हैं। जिसको जीवन में एक सिद्धि मिल जाती है वो दुनिया का महाराज बन जाता है, पर हनुमान जी कहते हैं महाराज नहीं, हम तो श्री राम जी के दास हैं। हनुमान जी के जीवन में सब कुछ प्राप्त है, क्या नहीं है। हनुमान जी के जीवन में सारे संपूर्ण गुणों से संपन्न है श्री हनुमान जी महाराज। क्या क्या है, बोले मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान जिनकी गति है। हम आप यहां बैठे हैं, एक ही सेकंड में सीधे कलकत्ता बंबई पहुंच गया दिमाग, ये मन चला गया। इस मन की कितनी तीव्र गति है। तो हनुमान जी महाराज मन के समान चलते हैं, उनकी कितनी तीव्र गति है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, परम जितेंद्रिय हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बुद्धिमताम बुद्धि से परम सर्वश्रेष्ठ, वरिष्ठम और इतना ही नहीं, बल में देखो तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, अतुलित बलधाम, बोले कितना बल है, बोले 10,000 हाथियों के अंदर जितना बल होता है उतना बल केवल एक ऐरावत हाथी में होता है। तो इंद्र के पास ऐरावत हाथी है, 10,000 हाथियों के अंदर जितना बल होता है उतना बल केवल एक ऐरावत के अंदर, और 10,000 ऐरावत हाथियों के अंदर जितना बल है उतना केवल एक भीम के अंदर बल। जो पंच पांडव थे, जो भीम, 10,000 ऐरावत हाथियों के अंदर जितना बल उतना बल केवल एक भीम के अंदर, और 10,000 भीम के अंदर जितना बल है उतना बल केवल हनुमान जी महाराज के एक कनिष्ठिका अंगुली में। इतना, और इतना भी नहीं, गोस्वामी जी ने तो अपने उदाहरण को देना ही बंद कर दिया। उन्होंने सीधे कह दिया अतुलित बलधाम, उनके बल का कोई ठिकाना ही नहीं महाराज, अतुलित बल। हेम शैलावदेहम,
और स्वरूप भी उनका स्वर्ण के समान, कंचन के समान चमक रहा है। हनुमान जी केवल बंदर ही नहीं है, बंदर के रूप में है, बंदर नहीं है। जैसे गंगा जी कोई नदी नहीं है, नदी के रूप में है। राम जी कोई मानव नहीं है, मानव के रूप में आए। ठीक उसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। बाकी सुंदरता बोले स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में परम अग्रगण्य है श्री हनुमान जी महाराज। तो बोले और क्या क्या गुण है? अब गोस्वामी जी ने कहा एक एक गुणों का कहां तक वर्णन करूं? बोले सकल गुण निधानम। एक एक गुण का कहां तक वर्णन करूं? ये वाणी अवरुद्ध हो रही है महाराज। तो उन्होंने सीधे कह दिया सकल गुण निधानम। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामा सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। वानरों के अधिष्ठ हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो राजा के समान हैं। और भक्तों में बोले रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हनुमान जी कौन है? बोले रघुपति प्रिय भक्तम, श्री राम जी के परम प्रिय भक्त हैं। अरे जिसके जीवन में केवल एक वस्तु आ जाए तो परमात्मा की सत्ता को भी ठुकरा देता है। वो भूल बैठता है कि भगवान कौन है। केवल एक गुण जिसके जीवन में आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ गया, अथवा सुंदरता प्रभु ने दे दिया, अथवा पद प्रतिष्ठा मिल गई, कोई भी एक चीज जीवन में आ जाए तो व्यक्ति परमात्मा को भी भूल जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज सकल गुण निधान होने के पश्चात भी रघुपति प्रिय भक्तम श्री राम जी के परम भक्त हैं। हनुमान जी से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी परमात्मा की सत्ता को मत भूलो। अब कलेक्टर महोदय सोचे हम तो पूरे जिला का मालिक हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मंत्री जी सोचें कि अब तो हमें पद मिल गया, अब कौन क्या बिगाड़ सकता है। अरे इस बात को मत भूलो कि जिस जनता ने आपको ऊपर बिठा सकती है, वो जनता आपको उस कुर्सी से उतार भी सकती है। इसलिए अपने अभिमान में आकर के वास्तविक अपने सद स्वरूप को कभी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। और जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी यदि राम जी के चरणों में भक्ति नहीं मिली, जीवन में राम चरण की भक्ति नहीं आई, तो आपका संपूर्ण पद और प्रतिष्ठा, सारे गुण आपके बेकार आए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है। मान बड़ो धन धान बड़ो, जस के रति में भू जग पे प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेश से कछु नहीं घटी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात भी यदि राम जी के चरणों में भक्ति नहीं आई तो उसका स्वरूप कैसा है? जस कीरति भू जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार,
सुरे सहु से कछु नाही घटी है, परंतु तुलसी रघुनाथ स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। उदाहरण दिया, जैसे किसी स्त्री को बहुत सुंदर स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया जाए, रेशमी साड़ी को पहनाकर अनेक आभूषणों से उसे सुसज्जित कर दिया जाए, परंतु उस स्त्री की यदि नाक कटी हो तो क्या शोभा देगी? सारी शोभा तो उसके नाक से ही है महाराज। ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में सब कुछ मिल जाए, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है। अरे सुंदरता अंग प्रत्यंग सौंदर्य से लावण्य हो रहे हो, और इतना ही नहीं, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, जिसके द्वार पर हजारों हाथी घोड़े झूम रहे हो, इंद्र के समान वैभव जिसके यहाँ पद प्रतिष्ठा से संपन्न हो, लेकिन तुलसी रघुनाथ स्नेह बिना, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी राम जी के चरणों से यदि भक्ति नहीं आई, राम जी के चरणों से यदि हम जुड़े नहीं, कृष्ण चरणों की भक्ति नहीं आई, तो मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। उसका केवल एक नक कटी स्त्री के समान ही इस जगत में उस जीव की शोभा होती है, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए जीवन का केवल ये लक्ष्य नहीं है कि बस काम ही करो, बस सुबह से उठे तो काम में ही लगे रहो, और भगवान का भजन करने का समय नहीं मिला। हम भगवान से संकल्प करके आए थे कि हम आपका भजन करेंगे, परंतु यहाँ आए तो ऐसे लोन तेर लकड़ी के चक्कर में पड़ गए कि मैं और तोर तोर तय माया। वास्तविक अपने लक्ष्य को हम भूल बैठे। आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास, और जिसके लिए हम लगे हैं एक दिन वही अंत में हमें धोखा दे देता है।